HIV क्या लिखा है ये? आप ही कराओगी? हाँ, HIV की जांच यहीं हाँ होगी। चलो ले लो ब्लड ले लो। मरीज को बुलाइए। मरीज का ब्लड लेंगे? हाँ जी। क्यों अब मरीज? अच्छा आजा अच्छे से बैठ, हाँ बैठना फिर आराम से। हाँ धक्का ना लगे, चुन्नी उन्नी ठीक से ओढ़ ले। हाँ जी क्या जांच है? क्यों करानी जांच हमने ये जांच जो है पूरी प्रेगनेंसी में एक बार ही होनी है। क्यों? मेरी करा लो, उसका मत करा, मेरी करा लो। नहीं, ये जरूरी है। नहीं कैसे तो बच्चे का इलाज, माँ का इलाज करना पड़ेगा तो दिक्कत आएगी और बात। कैसा करोगे? क्या जांच करोगे? क्या लोगे इसका? खून की। इसका खून मत लो, इसका खून मत लो। अरे इतनी सारी जांचें लिखी हैं, देख रहे हो? नहीं ये तो सब में जांच मैडम जी हमने जांचें दे दी। उसी खून में से कर लेंगे, पहले आप ये तो करा लो। अच्छा जी। इसके लिए अलग फॉर्म भरना है। ये अलग टेस्ट होगा? हाँ। क्यों होगा भाई? वो तो दे चुके हम टेस्ट। ये मुफ्त है, ये गवर्नमेंट मुफ्त करती है। अच्छा जी, पैसे का नहीं सवाल, हम तो बहु प्रेग्नेंट है हमारी, जितना भी मर्जी खर्चा करने को, पर पैसे की चिंता ना करो। इसका अरे मैडम जी थोड़ा जल्दी कर दो, हमारे बच्चे को स्कूल से लेने जाना है। आप एक काम करो, आप ये फॉर्म भर के ले आओ। इसका नहीं, हमारा करो, पहले वो भर रही जाना है जल्दी में। आप नाम बताओ अपना जरा। सुनीता, इसका नाम सुनीता है। सुनीता है। उम्र 25 ही होंगी, 25 थोड़ी आगे पीछे तो 1-2 साल आगे पीछे होंगी। प्रेगनेंसी के लिए आए हैं? हाँ जी 3 महीने प्रेग्नेंट है। ठीक हाँ, है। और वो उधर डॉक्टर साहब बोले थे जांचें करवा के लाना। हाँ। तो उसके लिए आए हैं। ठीक तो है। करो तो जांचें, क्या करना है बता। बस अब ये दस्तखत करना है। चलो मैं कर देती हूँ, मेरी बहू थोड़ी सी ना कम बोलती बेचारी है ना। मैडम जी हमें तो पढ़ना आता नहीं है, कहाँ से कहाँ करना है दस्तखत? यहाँ पे दस्तखत नहीं आता तो अंगूठा लगा के ले आओ। हाँ जी होगी, यहाँ पे ठीक है। कर लेते दस्तखत, बस हो गया। होगी। अब जाके आप बता देना वहाँ पे हाँ जी कि ये हमने कागज कर दिया, वो जांच हो जाएगी। हाँ जी कब मिलेगी जांचें? ये आपको कल मिल जाएगी। ये कागज दिखा देना, ये मैंने नंबर लिख दिया ये है यहाँ हो पे। गया हमारा कर दो, पहले स्कूल जाना है। अच्छा रुको अभी कर रहे हैं। यहाँ पे मैंने नंबर लिख दिया है, ये नंबर उन्हें दिखा देना, वो खून ले लेंगे। अच्छा चलो ठीक है। चलो आराम से चलना, आराम से चलो, आ जाओ। इस सीन में आपने देखा कि मरीज़ जो है वो अपनी मदर इन लॉ के साथ या अपने रिश्तेदार के साथ आई है। उसी के सामने उससे सारे क्वेश्चंस पूछे गए और जिसके आंसर्स भी पेशेंट ने खुद ना देकर उसके रिश्तेदार ने आंसर किए। HIV की जब हम काउंसलिंग करते हैं तो उसका सबसे इम्पॉर्टेंट जो पार्ट है वो है कॉन्फिडेंशियलिटी, यानी कि मरीज़ की जब काउंसलिंग कर रहे हैं और मरीज़ एडल्ट है, समझ सकता है, तो उसने अपने आप ही अपनी हिस्ट्री, अपनी जो भी जानकारी है उसकी, वो उसने देनी है। तो पहले वाले सीन में वो कुछ भी नहीं हुआ, ना ही मरीज़ की कंसेंट ध्यान से ली गई, कंसेंट भी सास ने साइन कर दी। उसके बीच में डिस्ट्रैक्शंस भी होते रहे। वो एक अलग कॉन्फिडेंशियलिटी का पार्ट है कि जब आप एक बारी काउंसलिंग कर रहे हैं, उसी के बीच में कोई दूसरा मरीज़ भी आ गया, उसको फॉर्म्ड कंसेंट का फॉर्म भी पकड़ा दिया गया, बिना किसी चीज़ के उसको बोल दिया दूसरे मरीज़ को कि आप उसमें दस्तखत करके ले आओ। सो ये एक अच्छा तरीका नहीं है HIV टेस्टिंग, प्री टेस्ट काउंसलिंग करने का। अब आप दूसरा सीन देखिए जिसमें कि ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए एक प्रॉपर वे ऑफ काउंसलिंग कैसे करनी चाहिए उसको बनाया गया है। यस नेक्स्ट। हाँ जी, ये मैडम जी यही टेस्ट होना है आपका है, दिखाइए। हाँ जी देखा। आपकी जांच है? जी मेरी बहू की जांच है। बहू को भेजिए। नहीं मैं रहूंगी यहाँ पे ना, बहू थोड़ी सी नई शादी है, पढ़ी लिखी है, पढ़ी लिखी तो है। हाँ, लेकिन तो जवाब दे कम बोलती है ये जरा, मैं उसके हाँ ना मैं बोल दूँ उसके बाद। कोई जरूरत नहीं, मैं कोई इतने वैसे कठिन क्वेश्चन नहीं पूछ रही हूँ, आराम से वो जवाब दे देंगी। हाँ आजा सुनीता, बुलाइए। तू कर लेगी आराम से। आप बाहर बैठो, 5 मिनट में भेज रहे हैं। कुछ मैं ये भारी बैठी। ये आपकी HIV की जांच होनी है, इसमें लिखा है। ये पूरी प्रेगनेंसी के टाइम पे एक बार ही होती है। तो इसमें हमको ये पता चल जाता है कि अगर पॉजिटिव आता है तो उसके लिए क्या दवाइयाँ लेने की ज़रूरत है या नहीं, और नेगेटिव आता है तो बहुत ही अच्छी बात है। ठीक है, तो आपको मालूम है HIV कैसे फैलता है? अच्छा, HIV कभी आपको खून चढ़ा है? नहीं चढ़ा। एक तरीका होता है कि जब खून चढ़ता है कभी मरीज को, अगर वो खून कंटामिनेटेड हो या उसमें कीटाणु हो HIV का, तो उससे फैल सकता है। या जो इंजेक्शन, कोई टाइप का नशा अगर आप करते हो नहीं, तो इंजेक्शन वाले नशे से फैल सकता है। या आपका कई लोगों के साथ में संबंध हो। मैडम जी जरा जांच करानी अभी आप थोड़ा देर बाहर बैठेंगे, 5 मिनट के बाद। तो अगर ज़्यादा लोगों के साथ संबंध हो, शारीरिक संबंध रखते हैं, उनसे हो सकता है। तो ऐसी कोई अगर आपकी कंडीशन है तो ऐसा कुछ नहीं है।
अच्छा, ये जो है ये एक कंसेंट फॉर्म है। ये वाले टेस्ट को हम जैसे बाकी आपके टेस्ट हुए वैसे नहीं कर सकते। इसको टेस्ट करने के लिए आपकी परमिशन चाहिए, है ना। तो ये कंसेंट फॉर्म है। इसमें मैंने आपको ये बताया है कि HIV कैसे फैल सकता है और आप कैसे उससे अपने आप को बचा सकते हैं। बचाने के तरीके ये हैं कि आप अपना जो अभी खून चढ़े कभी अगर, तो वो रजिस्टर्ड ब्लड बैंक से लीजिए, नशा मत कीजिए और शारीरिक संबंध बनाने के टाइम पे कॉन्डोम इस्तेमाल कीजिए, ठीक है। तो ये जो चीज़ें हैं ये मैं आप ये बता के बच्चे में कोई खतरा, बच्चे के कोई खतरा नहीं, जांच में कोई खतरा नहीं है, टेस्ट में भी कोई खतरा नहीं होता है। अगर आपके तो कुछ इस तरीके के जो लक्षण हैं जिनसे कि हो सकता है फैल सकता है, वो कुछ है भी नहीं, तो ज़्यादा चांसेस हैं कि नेगेटिव आएगा टेस्ट। जिन लोगों का कभी पॉजिटिव आ भी जाता है तो उनके लिए भी दवाइयाँ उपलब्ध हैं, तो वो बच्चे को प्रोटेक्शन मिल जाता है। ठीक ठीक है, तो आप अपना नाम बताइए। सुनीता, उम्र 26 साल। ठीक है, यहाँ मैं दस्तखत मार रही हूँ, मैं कर रही हूँ अपने दस्तखत कि मैंने आपसे ये सब जानकारी आपको दी है, ठीक है। ये आपको इंग्लिश पढ़नी आती है, हिंदी पढ़नी आती है? हाँ जी। कब तक आ जाएगी इसकी जांच की रिपोर्ट? कल शाम तक आ जाएगी, कल ले लीजिएगा। इसमें आप हिंदी जानते हैं, अंग्रेजी जानते हैं पढ़ना? हाँ, हिंदी जानते हैं। हिंदी जानते हैं, ये इसमें हिंदी की तरफ है, इसको आप पढ़ लीजिए और फिर यहाँ पे क्या दस्तखत कर दीजिए। ठीक है, ये आपका फॉर्म है, पढ़ लीजिए। यहाँ पे मैं नंबर लिख के आपको दे रही हूँ, इसको आप जाके लैब में दिखाएंगे तो वो आपका इसका सैंपल ले लेंगे, ठीक है। और आप अगर ज़्यादा जानकारी चाहते हैं तो इसमें आपको ज़्यादा जानकारी भी मिल जाएगी, ठीक है। कल रिपोर्ट लेने के लिए भी आप ही आइएगा, क्योंकि ये रिपोर्ट भी किसी और को नहीं मिलेगी, ठीक है। धन्यवाद। नेक्स्ट, हाँ जी, This HIV test here, हाँ जी, हाँ जी, यही होता है। where sign? किसका जांच किसकी है? My grandfather, Buddha ji. He wants. उनको जब वो आएंगे तभी उनकी जांच होएगी ना। इसमें असल में क्या होता है, मेरे को ये फॉर्म में दस्तखत भी कराने हैं, तो आप उन्हें बुला लीजिए। Doctor, I sign, I go, I busy man, Buddha slowly coming upstairs. So you sign, take my इसमें sign. मरीज के साइन चाहिए। I sign for him everywhere. I sign for him. Why? चलिए फिर कर दीजिए। हाँ, यहाँ दस्तखत कर, ठीक है। वो किसके, उनको भेज दीजिए फिर, तो मैं उनका बाकी खून की जांच के लिए जो नंबर लिख के देना, या मैं लिख के दे ही देती हूँ, इतने बुढ़े हैं तो फिर आ नहीं सकते, तो ये नंबर लिख के मैं दे रही हूँ, ठीक है। ये नंबर लेके उनको सीधे खून वाले वहाँ ले जाइए, वो नंबर से उनका खून ले लेंगे, कल मिलेगी रिपोर्ट। Okay, doctor. Thank you. इस सीन में आपने देखा कि मरीज़ दूर दूर तक कहीं नज़र ही नहीं आ रहा है। मरीज़ के बारे में जो भी इन्फॉर्मेशन तक नहीं मांगी गई और उन्हीं के जो है अटेंडेंट से कंसेंट फॉर्म साइन करा दिया, उन्हीं को ही नंबर लिख के दे दिया, बिना मरीज़ को देखे ही उसको ब्लड सैंपल लेने के लिए भी भेज दिया गया। जबकि मरीज़ जो है वो अपने पूरे होशो हवास में है, कॉन्शियस है, एल्डरली है, मगर सब कुछ समझ सकता है। तो ये एक और फैक्टर हमारे सामने देखने को मिलता है जिसमें कि इन्फॉर्म्ड कंसेंट नहीं ली गई। नेक्स्ट मरीज, जल्दी आइए। हाँ जी, This testing, for this test, where I go? Grandpa, come first. रामलाल कौन है? My grandpa. उनका टेस्ट होना है, Yeah, yeah. तो उन्हीं को बुलाना पड़ेगा। Grandpa, old man, coming slowly. You take my sign. I go in Fortuner, standing down. Grandpa give sample, then come auto. भर्ती हैं? No OPD, OPD. थोड़ा देर बैठना पड़ेगा, फिर आपको उनको लाना पड़ेगा। ये जांच जो है इसके लिए खाली मरीज ही आंसर कर सकता है, मरीज दस्तखत करेगा। मरीज को समझ में आती है ना बातें, समझ पा रहे हैं ना, बातचीत कर पाते हैं ना नॉर्मली, हाँ, तो फिर उन्हीं को ही आना पड़ेगा। आप 5 मिनट रुक जाइए, जैसे ही वो आते हैं फिर उन्हीं के दस्तखत वगैरह सब उन्हीं के होने हैं। My sign. ना, इस वाले फॉर्म में नहीं चलेंगे। Only grandpa has to. हाँ जी, हाँ जी, अगर वो अपने होशो हवास में हैं, सब कुछ समझ पा रहे हैं, तो उन्हीं को आके ये जांच के लिए साइन करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि क्या इन्फेक्शन के लिए कौन सी जांच चाहिए। ये बाकी जांच के जैसे नहीं है। बाकी जांचें आपने कराई हैं,
उसमें दस्तखत नहीं चाहिए, लेकिन ये एक स्पेशल जांच है। HIV की जांच स्पेशल होती है, मरीज को पता होना चाहिए कि मेरी HIV की जांच हो रही है, तो इसलिए उनका आना जरूरी है। आप 5 मिनट बैठ जाइए, जैसे ही वो आते हैं आप ले आइएगा अंदर, मैं पहले आपको देख लूँगी, ठीक है? Thank you. थैंक यू। नेक्स्ट मरीज आइए। अच्छा। हाँ जी। अरे डॉक्टर साहब, ये हमने बिल कटाया था, तो ये हमें रिपोर्ट चाहिए इसकी। हाँ, तो ये मरीज को मिलेगी रिपोर्ट। हाँ, तो मरीज लाए हैं? हाँ जी, हम मरीज साथ में अच्छा, हैं। ठीक है। ऐसा है, ये तुम्हारी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है HIV के लिए, ठीक है? और ये मैं तुमको कागज दे रही हूँ, इस कागज को ले जाओ, इसको ART सेंटर में दिखा दो और वहाँ पे तुम्हारी दवाइयाँ शुरू हो जाएंगी। डॉक्टर साहब, ये HIV एड्स है क्या? हाँ, वही सेम चीज़ है। इसका वहीं जाना, वो सब जांचें करानी है, इलाज करना है, सब क्या कर दिया? अरे हमारी नाक कटा दी। अरे कैसे हो गया ये? तो मुझे तो कैसे हो गया ये? तो बहुत कैसे हो गया डॉक्टर साहब? अरे क्या कर दिया तूने? अरे मैंने तो कुछ नहीं किया डॉक्टर साहब, ये कैसे हो गया? देखो, ये तो कई तरीके से हो सकता है ना? इंजेक्शन का नशा करने से भी हो सकता है, ज्यादा लोगों के साथ संबंध मैं करने तो से कोई भी हो नशा सकता नहीं है। कर- अरे तूने क्या कर दिया? अरे इंजेक्शन लगाती थी क्या? क्या कर रही थी तू? अरे मेरे तो कुछ कोई बात नहीं, अब तो हो ही गया है, अब तो कुछ कर अरे नहीं क्या सकते। किया तूने? मेरे को आप तो वहाँ सच दिखा। बता, क्या हुआ? अरे कुछ नहीं, मेरे डॉक्टर साहब कैसे हो गया ये? मैं क्या करूँ? देखो, इसके तरीकों से तो कोई फर्क नहीं पड़ता। जो 3-4 तरीके मैंने आपको पहले बताए थे, इसको साइन करने के टाइम पे, कागज को साइन करने के टाइम पे, है ना? अब ये रिपोर्ट को आप लेके जाओगे तो वहाँ दिखा लो, तो उसके बाद में फिर वो दवाई शुरू कर देंगे, जांचें भी करेंगे। डॉक्टर साहब, मेरे तो हाथ पांव फूल रहे हैं। क्या कर दिया इसने? डॉक्टर साहब, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, क्या कर दिया तूने? वहाँ जाओगे तो समझा देंगे, वो समझाएंगे सारा। वहाँ डॉक्टर साहब से मिलो, दूसरे वाले से। चल। में आपने देखा कि जब कोई पेशेंट अपना HIV की टेस्टिंग कराता है तो उसकी जो रिपोर्ट है उसके देने के लिए भी उतनी ही कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करनी होती है जितनी कि उसकी इन्फॉर्म्ड कंसेंट लेने के टाइम पे होती है। ये मरीज़ जो है ये HIV पॉजिटिव है, मगर अगर वो HIV नेगेटिव भी हो तब भी उसके लिए भी कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करना बहुत ज़रूरी होता है। इस सीन में जो आपने देखा कि मरीज़ अपने एक रिश्तेदार के साथ में आया, उसको जो है बिना किसी बैकग्राउंड के HIV पॉजिटिव की रिपोर्ट डिस्क्लोज़ कर दी और उसके अटेंडेंट को भी ये रिपोर्ट पता चल गई है। इस तरीके की रिपोर्ट्स जब कम्युनिटी में पहुंचती हैं तो इसका सबसे ज़्यादा नुकसान और जो असर जो होता है वो मरीज़ के ऊपर होता है, मरीज़ की फैमिली के ऊपर होता है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी होता है कि पेशेंट को आप अकेले में उसके कॉन्फिडेंस में लेकर के उसको पूरा उसके बारे में समझाकर और तब HIV की रिपोर्ट उसको दें, ये बताते हुए कि इस रिपोर्ट को उसके अलावा अभी किसी के साथ हमने शेयर नहीं करी है और ये उसका अपना जजमेंट है कि वो किसके साथ इसको शेयर करना चाहता है। मरीज़ जब HIV पॉजिटिव रिपोर्ट लेता है तो वो बहुत घबराया हुआ भी होता है। इस पहली रिपोर्ट पे आपने देखा कि बड़ी ही रूडली मरीज़ को जो है केवल रिपोर्ट पकड़ा दी गई, ना उसके इमोशंस का ध्यान रखा गया। तो HIV रिपोर्ट्स देते समय पे एम्पैथी का भी बहुत बड़ा रोल हमारे सामने आता है। डॉक्टर साहब, ये हमने बिल कटाया था, इसका रिपोर्ट चाहिए, ये टेस्ट का। अच्छा, मरीज कौन है? मरीज ही आप हो ना? ठीक है, आप थोड़ी देर बाहर बैठेंगे, मैं इनको अभी रिपोर्ट दे दूँ। देखो, ऐसा है कि आपने पहले बताया था कि आपको खून चढ़ा था, है ना, बचपन में जो आपकी सर्जरी हुई थी। तो हो सकता है वो कारण हो, अभी कह तो पक्का तो नहीं बोल सकते, मगर आपकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है HIV की। हाँ डॉक्टर साहब, ये क्या हो गया? ये देखो, घबराने की बात नहीं है, गवर्नमेंट में जो है इसका इलाज फ्री होता है ना? तो मैं आपको इसके साथ में कागज बना के दे रही हूँ। जो ART सेंटर है यहाँ पे, आप जाएंगे ऊपर वाले फ्लोर में, वहाँ लिखा हुआ है बड़ा बड़ा, वहाँ पे जाके आप डॉक्टर साहब को दिखाएंगे तो वहाँ आपकी जांचें फ्री होंगी, खून की जांचें फ्री होंगी, आपका इलाज भी फ्री होगा। पर मैं घर कैसे जाऊँ? मेरे घर वाले पूछेंगे, अब मैं क्या बोलूँगी उनको? उनको आप समझाओ, अगर उनको समझ में नहीं आता है। वैसे तो आपके पति का और आपके बच्चों का भी जो है जांच होनी चाहिए। मेरे बच्चों को कुछ हो गया तो मेरे बच्चों को भी खतरा है। हो सकता है, कह नहीं सकते, जांच करके पता चलेगा। तो आप अगली बारी अपने पति को और बच्चों को भी लेके आना, ठीक है? अगर आपके पति को पूरी चीज़ समझ में नहीं भी आती है तो भी उन्हें लेके आना, उन्हें बोलना कि उनके जो भी वो हैं डाउट्स हैं वो आपको मेरे से पूछ लें, ठीक है? मैं उनको भी समझा दूंगी। इसमें ज़रूरी है कि आप लोग सब परिवार जो है आपका, आप और आपके बच्चे इसकी जांच कराएं,
ठीक है। और तब तक और परहेज क्या है डॉक्टर साहब, कुछ खाने पीने का भी परहेज करना होगा क्या? खाने पीने के परहेज में यह है कि आपने अच्छा खाना खाना है, जिसमें कि खूब जैसे अंडा, दालें, इस तरीके का खाना खाना है। ये पिज़्ज़ा, नूडल वगैरह वो नहीं खाना, जो आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छा हो, तभी आपका शरीर जो है वो बीमारियों से लड़ पाएगा। ठीक है। तो ये आपके मैंने ART का ये बनाया है फॉर्म, इसको आप जाके दिखाएंगे और डॉक्टर साहब आपको रखेंगे इसमें और आपको बताएंगे। हर 3 महीने में आपकी जांच होती रहेगी। तो जब अगर खून की मात्रा में, खून में कुछ प्रॉब्लम आएगी, तब वो आपको आगे इलाज कराएंगे। ठीक है। और ये सब, इसमें आपको कोई पैसा देने की जरूरत नहीं है, ना दवा में ना जांच में। ठीक है। ये आपकी रिपोर्ट है। ये रिपोर्ट जो है ये केवल आपको पता है, आपके परिवार में जिसको आप चाहोगे उसी को बताओगे। मेरी सलाह है कि आप ये अपने हस्बैंड को बताओ, उन्हें समझाओ और फिर उन्हें आप यहाँ लेके भी आ सकते हैं, तो उनकी जांच भी हो जाएगी और उनके जो डाउट्स होंगे वो मैं उनको समझा भी दूंगी। अब इसके बाद क्या होगा मेरा? इसके बाद में आप जैसे बाकी जीते हैं वैसे ही आप जिएंगे स्वस्थ, खाली आपने खून नहीं देना। ठीक है। और संबंध करते समय आपने कंडोम का इस्तेमाल करना है। ठीक है। और ये एक किताब है पतली सी, इसको आप पढ़ सकते हैं। इसमें फ़ोन नंबर वगैरह सारे दिए हुए हैं। अगर आप यहाँ से किसी और भी शहर में जाते हैं तो ये उत्तराखंड के सारे कौन से हॉस्पिटल में दवा मिल सकती है वो भी लिखा हुआ है। तो आप वहाँ भी दवा मत छोड़िएगा, वहाँ जाके भी जांच कराइए। क्या बच्चे मेरा जूठा खाना खाता ही नहीं? हाँ बिल्कुल खा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वैसे तो बच्चों का जूठा माँ खाती है ना, लेकिन जहाँ तक हो सके आप ना दें तो ज़्यादा अच्छा है। पर ऐसे ये पानी पीने से या उससे नहीं फैलता, प्यार करने से, नहलाना धुलाना, बच्चे की देखभाल करने से उससे नहीं फैलता है। ठीक है। ये